राजस्थान के दूरदराज गांव चांदनीगढ़ में एक वीरान किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्मा रानी सुरभि की भटकती रूह मौजूद है। लोगों का कहना है कि रात 12 बजे वहां एक औरत के रोने की आवाज आती है और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। राजू और मीरा शहर से छुट्टियां बिताने अपने दादाजी के पास गांव आते हैं। जब उन्हें इस किले के बारे में पता चलता है तो वे बेहद उत्सुक हो जाते हैं। एक रात राजू और मीरा खिड़की से किले की तरफ देखते हैं। अचानक एक सफेद साया दिखाई देता है, एक औरत की परछाई। दादाजी तुरंत दरवाजा बंद करते हैं और डरते हुए कहते हैं, उधर मत देखो बच्चों, वो किला आज भी जिंदा है। अगली सुबह राजू अपने दोस्तों के साथ किले की तरफ निकलता है। वे दीवार पर पुराने निशान देखते हैं। बदला, इंसाफ, खून। उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें वही औरत, रानी सुरभि, एक छोटी बच्ची के साथ खड़ी है। दादाजी गहरी सांस लेकर सच बताते हैं, ये रानी सुरभि है जिसे राजा ने झूठे इल्जाम में जिंदा जला दिया था। वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही है। राजू को रात सपने में वही आत्मा दिखाई देती है जो कहती है, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरा कातिल अभी जिंदा है। राजू पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी बेहद घबरा जाते हैं। राजू को उन पर शक होने लगता है। सच सामने आता है, पंडित जी पुराने समय में राजा के राज में मंत्री थे। उन्होंने ही झूठा इल्जाम लगवाया था ताकि वे खजाने का रहस्य जान सकें। राजू, मीरा और दादाजी मिलकर किले में आत्मा की बेटी की असली कब्र ढूंढते हैं और उसे सम्मानपूर्वक दफनाते हैं। आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है। इस बार वो भयानक रूप में है। वो पंडित जी के सामने आती है और कहती है, इंसाफ पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। आसमान में बिजली चमकती है। पंडित जी बेहोश हो जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाती है। गांव में फिर से शांति लौट आती। जब पंडित होश में आता है तो वो सबसे माफी मांगता है। राजू के दादाजी उसे समझाते हैं कि एक इंसान को लालच के चक्कर में किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। जीवन सबसे अनमोल होता है। गांव में फिर से शांति लौट आती है। किला जो कभी डर और भटकती आत्माओं के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह शांत हो जाता है। लोग वहां अब सैर-सपाटे के लिए आने लगते हैं और जुलाई के महीने में किले की मरम्मत और सफाई के बाद उसे एक पर्यटन स्थल, टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाता है। पूरा गांव खुश हो जाता है।